कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल रही ये नदी नाव संजोग। तो कबीर जी इसमें ये कहते हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हमारा जो जीवन है वो नाव के संजोग जैसा है जो क्षण भंगुर है। इसलिए हम लोगों को हंस खुश के मिलजुल के रहना चाहिए। कबीर जी तो ये चीज़ें कह गए, क्या हम इन रियलिटी ऐसा रहते हैं या नहीं रहते। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमन राठौर और गाइस आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको पता है मैं मतलब हम जब छोटी स्कूल में, गांव की स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे रहीम जी के दोहे, कबीर जी के दोहे ये सब बहुत बोला करते थे। तो मुझे ना थोड़े से ना वो बचपन वाली चीज़ें रिकॉल होती रहती है, पता नहीं क्यों, जब मैं फ्री टाइम पे होती हूँ। और आज मुझे दिन में बिल्कुल नींद नहीं आई तो मुझे ये दोहा बार बार में आ रहा था। और मैं मेरी लाइफ में जो चीज़ें होती है मैं मोस्टली वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ कि ये मुझे दोहा याद आया, मैंने सोचा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने आधा मतलब मुझे इसका पता था, आधा थोड़ा मैंने गूगल किया। फिर मैंने इसके बारे में चिंतन किया कि हम सच में ऐसे हैं या नहीं हैं, हम लोग ऐसा रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो उसका निष्कर्ष ये निकला, आपको पता है पहले मैं ऐसा होती थी कि मुझे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरे अंदर भावनाएं ज़्यादा रहती थी। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर की हो जाती थी। जब मुझे गुस्सा आता था, मतलब लोगों की सोच पे गुस्सा आता था, मैं हो जाती थी। बट अब मुझे ना, मतलब पहले क्या होता था कि स्टडी में ही इतना लीन रहते थे ना, तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपनी स्टडी दो जनों को ही जानते होते हैं। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी दुनिया पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा देख ली, तो मुझे थोड़ा सा ना लोगों की मेंटलिटी पता चल गई। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो मैंने फ़ैन ऑफ करके, गर्मी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो मैंने ना, मैं जहाँ पहले रहती थी रेंट पे जयपुर में ही, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे तो उन्होंने पीएचडी की हुई थी। ठीक है, और उनकी जो बेटी थी वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और मतलब पढ़ी लिखी लेडी थी खुद भी, और अपने बच्चों को भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन दे रखी थी। उनके 3 लड़के ही थी। उनको कभी रिग्रेट नहीं था कि हमारे लड़का नहीं हुआ। मतलब एक ना, मतलब जैसी पढ़े लिखे लोगों की प्लस जैसे जो संतुष्टि वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी जैसी सोच थी वैसी उनकी सोच थी। उनको ना पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके इतना उनमें था। इवन मेरे लिए भी वो इतना करते थे मेरी स्टडी के लिए, जबकि मैं तो रेंट पे रहती थी। मेरे लिए एग्ज़ाम में खाना प्रोवाइड करना, एग्ज़ाम मतलब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मतलब मुझे ना दही शक्कर खिला के भेजना, मुझे चेक करना कि मैं कैलकुलेटर लिया नहीं लिया, जबकि मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी सीरियसली। वो मेरे लिए मतलब ऐसा सोचते थे। उनका हमेशा ऐसा रहता था, उन दीदी की हमेशा से सोच ऐसी थी कि लड़कियों को अपनी स्टडी है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उनकी लड़कियां ही थी, 3 लड़कियां थी, जिसमें से एक जो लड़की थी सबसे बड़ी वो डिसेबल थी। फिर उसके बाद में 2 जो लड़कियां थी वो अच्छी खासी स्टडी में अच्छा कर रही थी। और मतलब आप मानोगे नहीं, नीट की प्रिपरेशन आफ्टर 12th, या उन्होंने शायद 12th के साथ में दी थी, तो एक बच्ची बड़ी हो जाती है। तो वो उनको ना बिल्कुल भी बेड से भी नहीं उठने देना, अपनी स्टडी पे ही ध्यान रखना। उनका हमेशा था मुझे अपनी बेटी को सेट करना है तो मुझे घर के काम नहीं सिखाने। इवन वो उनको चाय भी नहीं बनाने देते थे अपनी बेटी को। तो सोचो मुझे भी वैसा ट्रीटमेंट मतलब वो देते थे, मुझे मेरी बहुत केयर करते थे। सच बता रही हूँ, मतलब उनकी लाइफ में स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और फिर अभी मैं जिस लोकेशन में आके रहने लगी हूँ, जयपुर में ही रहती हूँ, सेंट सिटी में रहती हूँ। जिस लोकेशन में आके रहने लगी हूँ तो मुझे मैंने यहाँ की लेडीज़ से भी मैं मिलती हूँ वैसे। हालांकि मेरी जो लेडीज़ जो होती हैं उनसे मेरी थोड़ी कम बॉन्डिंग रह पाती है। उसका रीज़न है कि मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। मेरी स्टडीज़ से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं बातें करती हूँ। बट वो लेडीज़ जो होती है वो कपड़े हो गए, आभूषण हो गए, फलाना की बीरनी, फलाना की सासू, ऐसी बातें ज़्यादा करती है। और मेरे पास में ऐसी बातें है भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, टाइम वेस्टेज होता है। तो कल मेरा, आप मानोगे नहीं, 1 घंटा पूरा ख़राब हुआ। कल मैं आ रही थी मम्मी के यहाँ से, तो मैं नीचे रुकी तो मेरे जो लैंडलॉर्ड है मेरी उनसे बात हुई। अब मैं धीरे बोलती हूँ कि पता चले वो सुन ले तो हुआ यूँ कि मेरी उनसे बात हुई तो मुझे उनकी सोच थोड़ी सी मालूम हुई। वो ये बोल रहे थे, जैसे मैं तो अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाती, उनकी भी 2 बेटियां हैं, बोले ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, नॉर्मल सा पढ़ाऊँगी,
काम सारे करवाऊंगी, है ना। ऐसे एक ही पल तो उन्होंने ये बात बोली, दूसरे पल वो ये बोल रहे थे कि हाँ लड़कियों का, अब जैसे मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि भाई मेरी बच्चियाँ हैं वो अपने हस्बैंड के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाए। तो मैंने सोचा एक सिंगल इंसान दो बातें कैसे बोल सकता है। हाँ, एक स्टडी और एक मतलब कि जो पर्सनल काम जो होते हैं उनको उनमें बैलेंस बनाया जा सकता है। आज मैं अपने पर्सनल काम में मैं सारे कर सकती हूँ, इवन मुझे तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब हाँ, मतलब मैं खाना एकदम परफेक्ट नहीं बना सकती तो भी मैं वैसा तो बना लूँगी कि लोग खा लेंगे। और सच बता रही हूँ, ट्रस्ट में, मतलब कि मेरे हाथ का खाना जिसने खाया है उसने तारीफ ही की है, किसी ने आज तक बुराई नहीं की है। मैं सच बताऊँ, जितना आता है अच्छा आता है, काम चल जाता है, साफ सफाई में कर लेती हूँ। तो पढ़ाई तो मैंने भी की है ना, पढ़ाई का और काम के का क्या लिंक हुआ। तो वो मतलब वो उनकी वैसी सोच थी कि भाई मैं तो अपनी बच्ची को नहीं ज़्यादा पढ़ाई में, मतलब वो मुझे सुनाना चाह रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि मैं एक मतलब उसमें जो होता है ना बिननी वाले या हाउसवाइफ वाले, उसमें कैटेगरी में फिट नहीं हो रही, तो भाई मुझे नहीं फिट होना है। तो लोग, पहले मुझे गुस्सा आता था जब मुझे कोई ऐसी बातें सुनाता था या मुझे फील करवाता, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे ऐसा मन होता मैं कुछ जवाब दो। बट है ना, घर में होने लग गई भाई साहब। बट ना आजकल है ना, मैं छोड़ देती हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कोई बात नहीं, ये इनकी सोच है, इनकी गलती नहीं है। इनके सामने जैसा इन्वायरमेंट इनको पेश किया गया है इनके पेरेंट्स के द्वारा, या ये ससुराल में आके जैसे माहौल में रही है, तो ये वैसा ही तो बोल रही है बेचारी। तो अपन क्यों इनसे नाराज़ हो, क्यों इनसे खफा होके इनके लिए गलत भावनाएं अपने अंदर रखें। तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, मैं बोलती हूँ जीजा अपनी अपनी, मतलब दीदी हम जीजा बोलते हैं इधर। तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी सिचुएशन होती है। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए जो सही लगता है वो करना चाहिए, है ना। मैं ये बोल के और मैं आ गई थी, मतलब लेकिन मुझे लगा कि यार लोगों के बीच में तुम्हें जाना चाहिए, उससे तुम्हें लोगों की सोच पता चलेगी कि लोग किस तरीके के होते हैं। तो फिर मुझे ये चीज़ याद आई, कबीर जी का जो दोहा था कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो हाँ, भांति भांति के लोग तो है, और मैं कोशिश करती हूँ सबसे हिल मिल के ही रहने की। तो गाइस बस यही था आज के वीडियो में। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या समझ में आया होगा, कितना क्या पसंद आया होगा, बट आपको पता है कि मेरे जो चैनल का नाम मेरी ज़िंदगी है, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे थॉट भी तो आते हैं ना, और वो थॉट मैं किसके साथ शेयर करूँ, बस आप लोगों के साथ में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।